अच्छा, अब ये तो 3.14 है इसका तो, हाँ। नहीं सर, 3.14 कैसे मतलब? आधा साइकिल जो है साइन वेव का। नहीं नहीं सर, ये ए से लेके सी तक जो डिस्टेंस है वो 1.2927 अच्छा, है। ए किधर है? ये है पाई/2 पे। अच्छा अच्छा, यहाँ से लेके तुमने डिस्टेंस रखा है, ये दो जो पॉइंट्स तुमने लिए थे, ठीक है ना? जी। ये तो काफी फासले पे लिए हुए हैं तुमने। सर ये हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, मेरा मतलब है कि हम ले सकते हैं लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू से ये निकला है। ये अच्छा हम कुछ भी ले सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं अच्छा, हाँ पड़ता। ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1.29, जरा बताओ कहाँ से कहाँ तक है? ए से लेकर सी तक 1.2927 है। एक्स ये एक्स की वैल्यू, एक्स की, हाँ। हाँ, चेंज ऑफ एक्स और चेंज सारे सारे फासले 1.29 के हैं। ये देखें, ये सारे के सारे फासले 1.29 के हैं। अच्छा अच्छा तमाम अच्छा। के दरमियान डिफरेंस 1.29 का है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये मैंने यूं निकाला था। एक और जियोजेब्रा खोल लेता हूँ। सिम बिल्कुल सिंपलिसिटी से निकाला था, तो बता देता हूँ। लेकिन हमें ये बात हमें मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट को हम यही बताएंगे कि वन है और उस वन का मैं निकाल लूँगा। मैंने ग्राफ बनाया साइन एक्स का, हम्म सॉरी कॉस, साइन एक्स प्लस 90 का, जो कि कॉस बन जाता है पाई/2। हम्म कॉस बन जाता है, राइट। और ग्राफ बनाया मैंने ई की पावर नेगेटिव, ठीक है। और तो ये शुरू में एक साथ होते हैं और फिर आगे जाके मिल जाते हैं एक जगह पे जाके। हम्म। और सेक्शन यहाँ से मुझे 1.2927 की वैल्यू मिल गई। अच्छा, लेकिन एक का ये ई की पावर, अच्छा साइन एक्स था, ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगर इसमें थोड़ी बहुत हम चेंजेस करते जाएंगे ना इसमें या इस फंक्शन में, तो ये अलग पॉइंट में मिलेगा और ये कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती जाएगी। मतलब हम ये बताएंगे ना कि हमारे पास एक इंटरवल है और फिर सेम आगे ही इंटरवल है, फिर सेम आगे इंटरवल है, तो वो इंटरवल की जो लेंथ है वो डिपेंड करेगी फंक्शन कांस्टेंट पे, जो कि हमें उस इक्वेशन से नहीं मिल सकते डेरिवेटिव वाली। तो हम हम्म अज्यूम करें कि कोई भी आर्बिट्रेरी इंटरवल है। हम्म। मतलब सिंपलिसिटी के लिए हम कोई एक या कोई ऐसा आसान रख देंगे, तो उससे हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो किया हमने। ठीक है। ये निकाल। हाँ जी, हाँ दूसरी वेव फॉर्म दिखाओ। हाँ ये वाली। इसको मैंने वेरीफाई भी, ठीक पूरे की तरह वेरीफाई भी किया है, बिल्कुल ठीक है बना। इस डायरेक्शन में माइनस ई की पावर माइनस वाई मतलब की तरह चलता है। अच्छा, अब ये करके देखो, अभी पता चल जाएगा तुम्हारा ये कितना है। कि साइन 2t करो, तो फिर देखो कि ई की क्या पावर होनी चाहिए। sin 2t। हाँ, इसमें ना करो, दूसरी खोल लो। हाँ, इसी में कह रहा हूँ, हाँ दूसरी इसमें में कर कर। लो। इसमें साइन 2t करो, तो देखो वहां पे क्या होता है, फिर ई में क्या होता है। sin 2t के लिए मेरे पास रहेगा 2x हाँ, 2x, साइन 2x करो। और जरा पॉइंट बड़ा, फोर थ्री जरा बड़ा बड़ा कर लो इसको, जूम कर लो जरा। और बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस बस बस। सॉरी। अब तुम्हें साइन, यहाँ ई पावर माइनस एक्स नहीं होगा, -4x होगा। -4x। वेवफॉर्म थोड़ी नीचे कर दो। नीचे इस तरफ। हाँ नीचे कर दो।
और नीचे और नीचे। हमें एक साइकिल ही देखना है ना, नीचे वाला साइकिल तो बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब बताओ। अभी आई है 0.76, और हम्म ये 0.76163, हम्म 0.76163 पूरा कॉपी कर लेता हूँ। अब ये उधर नई, से अब ये नई वैल्यू होगी। जी, यहाँ पे करके देखूँ, हाँ हाँ। इस डी एक्स। नहीं, वहीं पे ड्रॉ कर लो यार, वहीं पे साइन वेव ड्रॉ कर लो। तो ये डायनामिक पूरा बनाया हुआ है इसका। ये अब ये ग्राफ बन गया है। अब इसको वेरीफाई करूँ मैं। अच्छा, करीब करीब आ गया। बस भाई रुक जा। वेरीफाई यूँ करूँ कि z इज इक्वल e की पावर -y और साइन। वाई 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 स्क्वायर हो जाएगा ना ये। e की पावर माइनस y स्क्वायर। हाँ, अगर साइन को 2x करोगे 2x, 2x और e तो वाई की पावर स्क्वायर हो जाएगी। की पावर में y और y की पावर स्क्वायर। हाँ जी। एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट नहीं आने दे रहा वो। ई की पावर, ई की पावर, नहीं नहीं, टू टू वाई, क्या होगा यार, ई की पावर पाई स्क्वायर, ई की पावर 2y होगा सर। 2y होगा। 2y हो, हाँ नहीं, 2y 4y होगा। होगा, 4y होगा। ठीक है। हाँ, 4y होगा, ठीक है। एक्सपोनेंट इसको एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है। ये देखें सर, ये जो नाम है ना पहले से इस्तेमाल हो चुका है, हम्म तो चेंज करना पड़ेगा। इतना ही करनी है, साइन एक्स भी करना साथ में, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। साइन ऑफ कर दो 2x।
ठीक नहीं आया। सही नहीं आया। पॉइंट में बहुत दूर दूर लिए हुए हैं। जी सर। वो पॉइंट्स जो तुमने लिए हुए हैं, नेबरिंग पॉइंट्स, वो बहुत दूर दूर लिए हुए हैं। वेट ए मिनट, जो पहले वाले पॉइंट्स हैं ए बी सी डी वाले, वो पिछले के मुताबिक सेट हुए होंगे। देखता हूँ, ऐसा तो नहीं है कहीं। हम्म। पाई बाय 2 टी और बी, टी और बी। ओ माय गॉड, बी का फंक्शन मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। तो बी का है यहाँ पे ई की पावर में -4t था, हाँ जी। और साइन पाई बाय 2। ये बात ठीक है सर? पहले जहाँ पे साइन पाई बाय 2 था, अभी क्योंकि साइन का 2 गुना है, तो साइन पाई आएगा या पाई बाय 4 आएगा, ये भी देख लेते हैं। दोनों चेक करके देखने पड़ेंगे। नहीं, अभी वहीं पे ठीक आ गया। नहीं नहीं नहीं, वहीं पे नहीं आया, वो पहले वाली लाइन गलत लगी हुई है। ठीक है, अभी पीछे आएगा। पाई बाय 4 करना पड़ेगा। पाई बाय 4 पे भी नहीं आया, इसको पीछे जाना चाहिए यहाँ पे। थोड़ा सा जूम कर लो उस हिस्से को जो हम देखना चाह रहे हैं। बाय, और यहाँ पे भी पाई बाय 4 होगा। पाई बाय 4, टी क्या है? टी की जरूरत नहीं है, बी है। बी, अभी ए सही पोजीशन पे आ गया है, लेकिन ग्राफ उसका गलत ही आ रहा है। इसको इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। इसकी जो साइन वेव बनेगी वो कहाँ से गुजरेगी? यहाँ से। प्लेन बना लेता हूँ। प्लेन बनेगा y = 0, और इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो बैक हो गया। अगर पहले को मैं ठीक करके इसके ऊपर ले आऊँगा ना, तो सही हो जाएगा। ये की तरह sin 2x।
है 0 है। साइन पाई पे 0 होता है। मैं कर लूँ इसको कि ये वहाँ पे सेट हो जाए 1 पे पाई बाई 2। ए सही हो गया और बी पता नहीं किधर है। ए में से डी एक्स निकाल दो, इस तरफ चला जाए और सी, अच्छा सी के फंक्शन को ठीक कर लेते हैं। ये 2t था कि 4t था? 4t। और ये साइन एक्स पता नहीं क्यों किया मैंने। 2x sin 2x। एक मिनट छोड़ के देखता हूँ, ऐसे करके देखता हूँ। बी पॉइंट नजर नहीं आ रहा। जो इस तरफ है सी देख लेते हैं। अक्सर पॉइंट वैसे ठीक हो गए हैं, कुछ कुछ और गया। ये सी है, वेयर इज बी, ये है बी, मतलब ए की वैल्यू कितनी है, एक्स में 0.79 और उसमें से 0.76 माइनस किए तो आ गई एक्स के से डी एक्स माइनस कर दो, ठीक है। ये वाई ज़ीरो कर दो, वाई ज़ीरो पी के अच्छा वाई टाइम है, सही है सही है। और सी, अच्छा सी के अंदर क्या किया, एक्स ए माइनस डी एक्स पुट किया और ज़ीरो पुट किया। ये सी है, देख लूँ सारे पॉइंट्स ठीक आ रहे हैं। अच्छा पहले वाले सारे पॉइंट तो हो गए हैं ठीक, क्योंकि वो आ रहे हैं इसी कर्व के ऊपर, इस कर्व पे नहीं आ रहा है, तो इस कर्व पे ही लाइक आ लेते हैं। अच्छा ये आ गए ठीक, अब देखते हैं गलत कौन कौन से पॉइंट हैं।
सर ये आपने किसी खास वजह से ये वैल्यू ली है या ये ऐसे रैंडमली लिए? क्या? ये जो वैल्यूज आपने मुझे दी हैं। नहीं, जो भी तुम टी के साथ लगाओगे अच्छा ये ऐसे ही मतलब ली आपने। तो उसको उसका स्क्वायर होके ई की पावर में चला जाएगा। सर इसमें मैं डीबग कैसे करूं कि मेरी वैल्यूज ठीक हैं या नहीं? एक तरीका है मेरे पास, एक मैंने बनाया हुआ था तरीका इसका टाइम के हिसाब से। इसको मैं कर देता हूँ 0.76 कर देता हूँ माइनस। तो बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है या ये वाली जो हम लोग कह रहे हैं अभी। या ये न्यूमेरिकल मेथड से इस तरह से करने वाली है। हाँ हाँ। मैं टाइम में थोड़ा पीछे ले गया हूँ ना, हम्म, तो अब वो पॉइंट्स पीछे आए हैं जी। तो मैं उन्हें चेक कर सकता हूँ 1 मिनट यहाँ पे ला के कितने पॉइंट्स हैं। बेशक ये साइन वेव खत्म कर दो, सिर्फ वो एक्सपोनेंशियल ही नजर आती रहे। हाँ वो तरीका है डीबगिंग का। नहीं अभी गलत आ रहे हैं। वी डब्ल्यू ये इधर आ रहे हैं। अच्छा वो आगे हैं। ठीक है हाँ उसके ऊपर ही आ रहे हैं सर, ठीक आ रहे हैं। मैंने टाइम में पीछे लेके गया हूँ ना, तो सही आ रहे हैं, उसी के ऊपर ही आ रहे हैं, साइन वेव के ऊपर यू ओ एल डी और ये सारे पॉइंट्स। तुम ये प्रेजेंटेशन कल कर दो ना सबके सामने, मैं सबको बुला लेता हूँ। ये वाली हम्म। अच्छा, आप मुझे जरा स्क्रीन शेयर करने दो और ये तुम मुझे भेज देना फाइल मेल में। ठीक है, ठीक है। अब मुझे स्क्रीन शेयर करने दो। ओके तो मैं इसे ख़त्म कर दूँ सर, ये सेव नहीं करता क्योंकि वो पहले वाली सही। सर इसमें हम ये कर सकते हैं क्योंकि ये देखिए हमने ना ये वैल्यूज़ जो है ना कांस्टेंट की वैल्यूज़ मैंने तो आंसर से निकाली है ना, तो हम्म हम यूँ कर लेते हैं कि कोई ऐसा कांस्टेंट निकाल लेते हैं जिस पे ना हमें साइन में से सिर्फ ऑफसेट जो करना पड़े ना वो पाई/2 करना पड़े। हम्म मतलब ना वो साइन के मतलब वो उस पे जाए जहाँ पे साइन ज़ीरो हो जाता है ना, वहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लगे, या तो हायर पॉइंट पे लगे या लोअर पे लगे, 5/2 पे लगे, ऐसी कोई वैल्यू निकाल लेते हैं। यार, लोअर पॉइंट्स नीचे जीरो पे लगाओगे तो वो बहुत करीब करीब आ जाते हैं ना। ओ वो तो उसी वक्त ज़ीरो हो जाएगा। सबसे ज्यादा चेंज साइन की जब पीक वैल्यू आती है जब आता है। नहीं मैं कह रहा हूँ एक पॉइंट साइन की पीक पे लगे और उसके नेबरिंग पॉइंट्स लगे जहाँ पे वो उसके साइडों पे अच्छा, मतलब ज़ीरो ये पे और हाँ, तुम आगे। ये स्क्रीन अपनी सेव, ये इसको किसी और नाम से सेव कर दो। वो पिछला वाला सही था, ये रहने देता, बता देता हूँ ये 2 था, ये 1 ये तुम्हारा 5 है जियोजेब्रा। पर मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू 0.76 है, 3.76 के नाम से सही। और ये मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दी। ओके, अब मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन। आप जरा इधर देखो।
ये देखो जरा। हाँ, जी सर देख रहा हूँ। यहाँ मैंने लिया हुआ है साइन पाई ऑफ एक्स, और यहाँ लिया हुआ है साइन ऑफ पाई स्क्वेयर ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इस पॉइंटर से ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको मूव करता हूँ और करीब ला के देखता हूँ। तो मैं ये देखना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता किस तरह देखेंगे, इसमें तुम्हें तुम्हें सोचना पड़ेगा, या बाकी लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि जो नई वैल्यू है इसकी, इस पॉइंट की, वो कहाँ पे होगी। ये 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 ग्राफ जो है ना, वो टाइम का ग्राफ है, ये इसी पे ही ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है ना। ठीक है, ये ग्राफ उसका है ई का, ये ई का ग्राफ, हाँ। और ये साइन का, तो जहाँ पे मिलेंगे वहां पे इंटरवल निकल आएगा हमसे। हाँ, तो देखो जरा ये हो रहा है कि नहीं। जब बिल्कुल। ये करीब करीब होते हैं, ये ये मिलते हैं बात के नहीं मिलती, कुछ कुछ इससे समझ आती है बात के नहीं। इन दोनों का डिफरेंस लेना है हमने, पता है तुम्हें। ये जो दो स्लोप्स आ रही है ना, इन ये यहाँ पे एक स्लोप ली है, एक यहाँ पे स्लोप ली है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है हमने। ये स्लोप्स एक दूसरे के अपोजिट होंगी, एक जैसी नहीं लग रही, मतलब हाँ, मैग्नीट्यूड। बराबर है, बराबर की है स्लोप्स, विद विद जस्ट अ नेगेटिव साइन। ओके। स्लोप्स तो बराबर है नेगेटिव साइन के साथ। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा ना, हाँ स्लोप्स हाँ। का। अच्छा, आबिर राना भी यहाँ मौजूद है, वेरी गुड। तो ये दोनों स्लोप्स बराबर हैं। अब इनका जो मीन है वो 0.97 ही निकलेगा। हाँ ठीक ठीक है। है। तो इसका मतलब ये है कि ये 0.1 के बाद इसकी वैल्यू यही होनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये तो नहीं है इसकी वैल्यू। डबल नहीं होगा सर, उसका डबल नहीं होगा? हाँ, स्लोप डिफरेंस लेंगे तो डबल नहीं हो जाएगा? ये डबल हो जाएगा। 0.972 से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा? हाँ, तो फिर उसको डिवाइड भी तो करना होगा ना, नहीं डिवाइड नहीं करना होगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो वही आ गया। हाँ, ठीक है ठीक है। तो अब ये नया पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, इस जगह आना चाहिए, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.4, 0.2। ये 0.2 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ 0.2 का डिफरेंस, तो ये तो नहीं आ रहा यहाँ पे। अगर हम इनको बहुत करीब कर दें फिर भी नहीं आ रहा। कैसे कैसे सर, मुझे समझ नहीं लगी। यार, ये जो दो पॉइंट्स हैं, इनका राइट। हमने एवरेज लेना है ना स्लोप्स का। हाँ ले लिया। वो 0.97 आता है। ठीक है आ इनको गया। दो से तकसीम करें तो वो भी 0.97 आ जाएगा जमा करके। ठीक जी है। सर। अच्छा, जी। अब इसका मतलब ये है कि ये चेंज आया है 0.1 में। 0.5 है ना ये लाइन, ये 0.5 की लाइन है ना, तो ठीक है पॉइंट। ठीक है, एफ एफ से लेके सेंटर तक यानी कि। हाँ जी। मैं अच्छा। इसको जरा और खोल देता हूं ताकि ये 0.5 भी नजर आना शुरू हो जाए। ये देखो जरा, अब ये अब 0.5 भी नजर आना शुरू आ गया ना नजर। जी। हाँ, 0.5। तो अब 0.5, ये इतना जब चेंज आया है तो इसमें इतना चेंज आया है, तो राइट। इसमें भी फिर इतना ही चेंज आना चाहिए 0.1 के अंदर। 0.1 में तो इतना चेंज नहीं आ रहा। ऐसा हर इंटरवल पे नहीं होता सर, एक स्पेसिफिक इंटरवल पे होता है। किस इंटरवल पे? बस अगर इंटरवल स्मॉल है तो फिर होना चाहिए ये। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है सर। मैं नहीं, आपको ये क्या बता बात हुई? मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब आइटरेटिवली किया था ना, तो मैंने देखा था पहले एक फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ रही थी दूसरे वाले से,
फिर कुछ पॉइंट के बाद ना दूसरे वाले की वैल्यू उसके बाद बढ़ी आनी। ये मैं ना इंटरवल चेंज करके देख रहा हूँ, ठीक है सर। तो मुझे पता चल गया कि चूंकि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, कम से ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। और उस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट पे ऐसा होगा कि उनके इंटरवल पे जो है ना ये वाला हमारा फॉलो होगा। नहीं जनाब, इधर देखो ज़रा, यहाँ मैं लिखता हूँ ई की पावर पावर माइनस ए। सर ये जहाँ पे दोनों क्रॉस नहीं कर रहे, हाँ जी। इस ये बस यही इंटरवल की वैल्यू हो सकती है बस। कौन से क्रॉस कहाँ पे कर रहे हैं ये? हाँ ये या इसके मल्टीपल्स, इतनी जो वैल्यू है ना इसमें जो एक्स की वैल्यू आ गई है हम्म। उसके मल्टीपल्स ही आप रख सकते हो बस इंटरवल के तौर पे। क्योंकि इंटरवल एक ख़ास स्पेसिफिक वैल्यू है, उस पे फिर फंक्शन चेंज होता है। अगर यार या ये जरा देखो ना, 1 मिनट में लिखूं यहाँ पे ई माइनस की पावर माइनस 4t। हाँ, एक ये फंक्शन है, ठीक है। इट्स सर। यार ये इसके उसमें क्यों नहीं गया? अच्छा, इसको मुझे ब्रैकेट में लगाना चाहिए था। ये ब्रैकेट में क्यों नहीं जाता? ऊपर क्यों नहीं जाता? ये चला जाएगा सर, वो चला गया, वो नीचे नज़र आ रहा है, वो नीचे नहीं नज़र आ रहा, नहीं जा रहा। चला गया सर, वो देखिए। कहाँ चला गया? करीब करके देख लें, लार्ज करके देख लें वो। और नहीं यार, नहीं गया। ये डिलीट कर देता हूँ, मैं दोबारा से करता हूँ। यहाँ पे ई की पावर -4t। नहीं, ये नीचे जाते ही नहीं ऊपर। सर चला गया, आप लार्ज करके देख तो लें, वो देखें सही। कहाँ यार, ये ब्रैकेट ऊपर है, ये नीचे है। हाँ वो बाद वाली ब्रैकेट नीचे है। हाँ तो आप -40 लिख दें, ब्रैकेट लिखें ही ना। ई की पावर -4t लिख दूँ सिर्फ? हाँ वो लगा के, सिंबल लगा के। नहीं, अब वो 4t को नीचे ले गया। माइनस ऊपर ले गया, 40 नीचे ले गया, ये क्या कर रहा है। ई की पावर डबल तो नहीं करनी? नहीं, पावर में तो यही e⁻x टी और आगे 4 लिख देता हूँ। अच्छा देखो ना, यहाँ पे भी ये गलत कर रहा है। टी और फिर टी सर को ये नीचे कैसे है? सर ये सॉफ्टवेयर में भाग गया, वो एक ही वर्ड ले, एक ही लेटर लेता है एक्सपोनेंट के लिए। अच्छा चला। खैर, e⁻⁻40 एक लिया हमने, और एक हम लेते हैं। तुम्हें समझ तो आ रही है ना? ये जो है इसको हम ऑल राइट। दूसरा हम एक और लेते हैं, साइन ऑफ, नहीं, कोसाइन ऑफ 2 ऑफ x। टू, यहाँ टी लिया था, क्या लिया था? जो मर्जी लिया था, 2 ऑफ t लिया था, ठीक है। 2 ऑफ t, ठीक है। इन दोनों को मैं बड़ा कर लूँ जरा, दोनों एक जैसे साइज के हो जाए। ऑल राइट। अब है ना, जरा आप हमारी हेल्प करें इसमें। ये देखें। अच्छा, ये कोसाइन टी है, ये कोसाइन टी है, ठीक है ना? ये वाला यहाँ से अगर हम इसको ओरिजिन यहाँ ले लें, जी सर। और ये e⁻⁻40, इसको एक दफा डिफ्रेंशिएट करो, अगर हम्म। -4 आएगा। -4 इंटू e−4t आएगा, तो t0 पे -4 आ जाएगा। इसको दो दफा डिफ्रेंशिएट करें अगर, ये जो हम ये ले रहे हैं, ये दो दफा डिफ्रेंशिएशन ही है ना? जी सर।
ये 1 पॉइंट, हाँ ये 2 दफा डिफरेंट स्लोप का स्लोप ले रहे हैं ना, जी। तो इसको जब 2 दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो -4 cos 2t आ जाएगा। t 0 करेंगे तो फिर -4 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी डबल स्लोप और टाइम 0 पर, और इसकी सिंगल स्लोप एट टाइम t 0 पे बराबर होनी चाहिए। हाँ, टाइम 0 पे सारा कुछ बराबर होगा। ठीक है। टाइम 0, जी 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 जी, ये बात सही है, टाइम 0 पे सब बराबर होगा, वो आप हम्म, जो मर्जी ले लें। बस ये चीज इसका स्क्वायर होनी चाहिए। हाँ, ये तो है। यहाँ पे अगर हम लगा देते हैं कोई पॉइंटर, तो वो यहाँ पर m² हो जाना चाहिए। राइट सर। तो ये इस चीज को साबित नहीं कर रहा जो तुमने साबित किया है। हम एनालिटिकली ये साबित नहीं कर रहे इस तरह। ये इससे क्या लेकिन मतलब? ये यहां से किस तरह नजर आ रहेगा? इन दोनों की स्लोप का डिफरेंस कैसे लें? हम इन दोनों की डिफरेंस स्लोप का डिफरेंस लेकर और उसको प्लॉट करते हैं कि अगर अच्छा ये सर, मेरी बात सुनिए। ये जो -4t है, इसमें से हम -4 को अलग कर दें, ठीक है, e की पावर -4 मल्टीप्लाई साथ में अलग से कर दें, और ये कोस का भी जो भी है ये भी अलग से कर दे, तो एक कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट बन जाएगा, वो अलग आ जाएगा पूरा का पूरा साथ में, और फंक्शन अलग हो जाएगा। तो क्या होगा? तो ये मतलब उसे ये है कि हमने फंक्शन को अलग कर दिया और फंक्शन जनरलाइज कर लिया, और कांस्टेंट वो हमें मिल जाएगा सिनेरियो बेस्ड। वो जिस तुम कांस्टेंट की बात करते हो ना, मुझे वो समझ नहीं आता कि वो एक कांस्टेंट पे क्यों ये जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, वो ये वाले इसकी बात करते हो ना तुम? जी सर। इस पर क्यों होता है ऐसा? हाँ, ऐसा क्यों है? सर, तो ऐसा ये इसलिए दो है कि ये ये दो दो अलग अलग फंक्शंस हैं सर। तो मैं ठीक एक्सप्लेन। है, लेकिन ये 2 पॉइंट जब करीब करीब आएंगे तो लिमिटिंग केस में ये दोनों बराबर होने चाहिए। 0 पे हो जाएंगे। हम्म। हाँ, ये देखें, 0 पे जाके दोनों स्लोप वो जो है ना बराबर हो जाएगी, यानी कि 0 पे जाके ना उसकी तो वो वही 0 हो जाएगी ना, स्लोप ही 0 हो जाएंगी। तो इसकी स्लोप तो 0 नहीं होगी। हाँ, इसकी 0 नहीं होगी, तो फिर ये इक्वल नहीं है, ये भी देख लें, ये 0 0 पे भी इक्वल नहीं है। तो फिर चेंज इक्वल नहीं है, फंक्शन इक्वल है। वाह। चेंज तो रहेगा। नहीं 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 सर, एक में चेंज 0 है, और एक में 0 नहीं है, एक में मैक्सिमम है, लेकिन फंक्शन की यार वैल्यूज बराबर हैं। यार इसका जो स्लोप्स का जो डिफरेंस है वो तो डबल हो रहा है ना यहाँ पे। सर, अगर ये आप 0 कर दें, नीचे वाले डिस्टेंस को ऑलमोस्ट 0 कर दें, तो ये भी 0 हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, वो सीधा होता जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है ग्राफ। हम्म। तो वहाँ पे 0 नहीं हो जाती स्लोप? स्लोप तो 0 हो जाती है, लेकिन स्लोप्स का डिफरेंस 0 नहीं होता। तो डिफरेंस क्या कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है इस प्रोसीजर में? सेकंड डेरिवेटिव नहीं, वो भी। यहाँ अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये कोसाइन वेव थी, अगर ये 0 था तो ये कोसाइन स्लोप तो मैक्सिमम होती है यहाँ पे। नहीं यार, ये क्या हो गया? कोसाइन का स्लोप यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है। 0 होता है। साइन की वैल्यू 0 होती है ना फिर। जी। कोसाइन का स्लोप 0 होता है, लेकिन उसका डबल डिफरेंशियल अगर लें तो फिर दोबारा कोसाइन आ जाता है। वो 0 नहीं होता। यानी वो कि जहाँ पे मैक्सिमम। साइन 0 होगा, वहाँ पे कोस कभी 0 नहीं हो सकता। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से एक ही 0 है, दूसरी नहीं होगी, तो ये दूसरा, हाँ, तो ये 0 नहीं होगा। डबल डिफरेंशियल 0 कभी नहीं होगा इसका, वो मैक्सिमम होगा। हम्म। और इसका भी स्लोप यहाँ पे मैक्सिमम है। अब ये स्लोप दोनों बराबर कैसी है? ये डबल स्लोप लिए हमने इन दोनों को। सर, ये बराबर कैसे, एक का तो उसका क्या है, इसका इसकी वैल्यूज तो हमारे पास है नहीं, हम बराबर कैसे बोल सकते हैं? हैं? ये बराबर नहीं हो सकते। ई के बराबर है अंदर कि आप। देखो,
इसकी स्लोप भी -4 आ रही है, -4 आ रही है, इसकी स्लोप भी -4 आ रही है। सेकंड डेरिवेटिव इसका लें, हाँ एक दोनों की सेम आ रही है। हाँ बिल्कुल सेम आ रही है T0 पर। फंक्शन की वैल्यूज भी सेम है, स्लोप भी बराबर है, तो इसका मतलब है कि थोड़ी देर के बाद उन्हें वो होना चाहिए। नहीं, फंक्शन की वैल्यू भी मैक्सिमम है, ठीक है। सेम है और ना, वो सेम सेम और है। स्लोप भी वही है, हाँ ठीक है, विद नेगेटिव साइन। हाँ नहीं सेम है सेम है, तो दोनों में चेंज भी सेम है, इसी वजह से ख़ास इंटरवल के बाद वो होता है। इसकी स्लोप तो नेगेटिव है भाई। नहीं सर, सेकंड स्लोप की बात, सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहा इसका तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है ना। हूँ। इसका फर्स्ट लेना है, उसका सेकंड लेना है। हाँ जी। तो कोस साइन से कोस, कोस से माइनस साइन, ये तो एक दूसरे का नेगेटिव हो गए, स्लोप्स तो एक दूसरे का नेगेटिव हो गई। हम्म। सही, बेसिकली कोस नहीं है तो साइन था ना, कोस तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको किया ना, शिफ्ट किया, हम्म। तो साइन का कोस आ जाएगा, वो पॉजिटिव होगा। फिर दोबारा नेगेटिव आए। नहीं नहीं नहीं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना, उसके दो लेने हैं, तो फिर सेम हो जाएगी। एक मिनट, ये देखे ना, साइन 2t होगा, ठीक है, साइन 2t प्लस 90 डिग्री, ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाएगी, वैसे कोस ही बनता है वो, और कोस से माइनस, नहीं नहीं सर, साइन ये कोस का सेकंड डेरिवेटिव लेना है, ई का फर्स्ट लेना है सर, हम्म। फिर इक्वल हो जाएंगे। हम्म। साइन से कोस, कोस से वापस साइन, हम्म। तो ये आ गया साइन, ओ सॉरी, कोस से साइन, हाँ दोनों -4 हो जाएंगे। कोस, हाँ, कोस 2t बाहर 4, और दूसरे का आ जाएगा, दूसरे का क्या डेरिवेटिव आएगा, -4 की -4t, एक सर आया है 4 cos 2t और दूसरा आया -4e-t, तो ये इक्वल तो नहीं आए हैं। नहीं, एक का आया है यार, cos 2t को डिफरेंशिएट करेंगे दो दफा तो -4 cos 2t आएगा। अच्छा, हाँ, -4 cos 2t आ गया, राइट। तो T0 पे -4 आ गई ना वैल्यू। हाँ, t0 पे cos होता है, राइट, और और इस ये 1, तो -4, दोनों की वैल्यूज -4 आ गई। राइट सर। चलो इस पे थोड़ा सा तुम कल तैयारी करके लेक्चर देना ना। कल सर, कल कौन सा सेशन है? 5 बजे। कल कितने बजे है? कल नहीं रखना तो परसों रख दो। कल वेंसडे है ना, हम्म। कल वेंसडे मेरी 5:15 कल क्लास ख़त्म होगी, हम्म। और थर्सडे मेरा पूरा खाली है। हाँ तो थर्सडे को रख लो, मेल कर देता हूँ मैं अभी। ठीक ठीक हो है, गया। तो ये जरा, मैं तो बिल्कुल अब कंफ्यूज हुआ हुआ इस वक्त। सर आपने मुझे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, हमने शुरू नहीं किया, मतलब कंसेप्ट से नहीं लिए कि चले मुझे आप। चलें, अब सब होंगे साथ तो अच्छा है ना। ठीक हो गया। नौफिल अब्दुल्ला, और मैं सबको मेल कर रहा हूँ। अबे का ईमेल एड्रेस क्या है? हाँ अबेरा, यही है। हाँ ये भी आ गया। अच्छा, और कौन है? नैयरा भी हो गई, उमर इकबाल भी। ताहिर साहब आजकल आ ही नहीं रहे।
ताहिर रमज़ान, नादिर। सर इस प्रॉब्लम को करने से पहले मैं ऐसे कर सकता हूँ, पहले सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करूँ जो कि डी वाई बाई डी एक्स जो है ना वो वाई के इक्वल हो, उसको हम न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करें, फिर वो इस कर पे चुके लेके हैं यार, आएंगे। वो कर चुके हैं हम, वो हम तुम्हें दिखा देंगे। वो तो मतलब हम इसमें कॉन्सेप्ट तो उसी का इस्तेमाल हो रहा है ना? वो एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। राइट। लेकिन मसला देखो, वहां पर सिर्फ मसला ये, वहां पे जो कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, जो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, वाहिद कॉम्प्लिकेशन। हाँ, सर वहाँ पे भी कांस्टेंट आता है एक साथ, उसके बिना हम इंटरवल सेट नहीं कर सकते। हम जितना इंटरवल लेंगे वो उतनी कांस्टेंट की वैल्यू बन जाएगी। नहीं नहीं, लेकिन वहाँ एक हमें आसानी थी, जो यहाँ पे जो एक मुश्किल है ना, क्या? ये है कि एक डबल डिफरेंशियल एक्स के साथ है और दूसरा टाइम के साथ है। दूसरा वाई के साथ है, ठीक है। टाइम एक डिस्टेंस के साथ है। और एक वाई के साथ है, वाई हाँ जी। टाइम के साथ। तो वो उनका जो टाइम इंटरवल जो हमने लेना है ना, जी। और डिस्टेंस का जो डिस्टेंस इंटरवल लेना है, उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। वो रिलेशनशिप। वहाँ मसला नहीं पड़ता था, इसलिए कि हम एक ही वेरिएबल की बात कर रहे थे। हाँ सर, लेकिन उसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आर्बिट्रेरी हमने ले लिया इंटरवल, हम्म। और वो जो इंटरवल की जो वैल्यू है ना वो हमें कांस्टेंट से पता चलेगी या हमें कांस्टेंट देगी, मतलब ऐसी कोई चीज़। यार वो देखो ना, वो जो तुम ये जो कह रहे हो ना कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक खास कांस्टेंट पे हो रही है, वो आई एम अनकंफर्टेबल विद दैट। मैंने फाइंड किया सर, मैंने सॉल्व किया, मैंने बैक सॉल्व किया है। हाँ, तो तुम बता देना ना, उसके उसकी लॉजिक भी बता देना ना। तो वो कहेंगे जिस चीज़ को आप सॉल्व कर रहे हो, जिस सॉल्यूशन को निकाल रहे हो, उसका सॉल्यूशन पहले से ही आप यूज़ कर रहे हो। अच्छा, निकाल लिया, फिर उसके आगे भी तो चल सकते हैं ना। मतलब उसको यूज करके फिर अनसॉल्व प्रॉब्लम भी निकाल सकते हैं ना। फिर हम ए जो आ, जो साइन के साथ लगा हुआ है, ए ए एक्स लगा हुआ है, उसको हम चेंज कर देंगे ना, फिर चेंज करके देखेंगे अभी भी वो ही आता है कि नहीं। राइट। ठीक है ना। ठीक है। ओके जी, थैंक यू। ये होता है कि मैथ्स में आप कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों जो जिसका पता नहीं ना। अच्छा, ये शेयर कर लो ज़रा फाइल्स सबके साथ, ताकि अगर कोई देखना चाहे इनको तो वो देख ले जैसे। ठीक है सर, वैसे मैंने वो सिंपल वाला बना के ना, तो हम्म। उसको आइटरेटिवली कंपेयर करता गया था ना, तो वो एक तीर की तरह बन रहा था, बड़ा खूबसूरत ना, अगर आपको वो देखना है तो, जहाँ से दिखा मैंने वैल्यू निकाली थी। दिखा दो, मैं अनशेयर कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ जी, अब शेयर करो स्क्रीन। कर रहा हूँ सर, स्क्रीन नज़र नहीं आ रही मेरी? आ रही है। वेरीफाई बछरी। ये सर ये तीर बन रहा है, यहाँ पे मैं इसको इंटरवल को कम ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी इंटरवल नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो इंटरवल है ना इसकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए इस वैल्यू के। ये जो पॉइंट है ये फंक्शन के ऊपर पॉइंट है। ठीक है, हम्म। तो अगर ये इंटरवल और ये इंटरवल बराबर हो जाएगा ना, तो मैं कहूँगा कि वो मुझे एग्जैक्ट इंटरवल मिल गया है। ठीक है, तो मैंने उसे चलाया, ये फंक्शन के ऊपर चलेगा, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के ऊपर। ये देखिए, ये तीर बन रहा है, ये देखिए ये एरो बन रहा है।
यहाँ होते हैं बराबर, ये 1.29 पे होते हैं, अभी भी बराबर नहीं हुए। यानी कि ये जो साइड है ना और ये साइड है जो, ये बराबर ये हो अगर जाए। मैं इसको एक राइट एंगल बना दूं तो ये साइड और ये साइड, बेस और अल्टीट्यूड बराबर तो होने ये चाहिए। खास चीज पे क्यों होते हैं? हाँ, क्यों होते हैं? इनको तो तो चाहिए कि ये लिमिटिंग केस में जब नेबरिंग पॉइंट बहुत करीब करीब हो जाएं उस वक्त हों ये। सर ये विजुलाइज हो रहा है ना, मतलब ये देखें एक तरफ से ये देखें, पहले इस एक की वैल्यू बड़ी है, दूसरे की छोटी है। अब वो बड़ी होती जा रही है ट्रायंगल की, वो अल्टीट्यूड और बेस, और यहाँ पे 1.29 पे जाके इक्वल हो जाएंगे। ये 1.29 का मैजिकल नंबर कहाँ से आया है? ये फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इस फंक्शन पे। इस फंक्शन मतलब इसका जो ये पार्ट है वो इस पार्ट के इक्वल होना चाहिए। मतलब कहने का ये कि इस तरफ फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है और इस तरफ फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है, अगर ये चेंज और ये चेंज बराबर हो जाए ना, तो यहाँ से फंक्शन भी उसी जगह पे जाके गिरेगा जहाँ से यहाँ से इधर गिरेगा। तो इस चलो काम के ठीक। लिए इतना चेंज और इस तरफ चेंज, ये चेंज बराबर होनी चाहिए। राइट सर? ये तो लिमिटिंग केस में बराबर होने चाहिए थी ना। नहीं नहीं, देखें इस तरफ फंक्शन और डायरेक्शन में चेंज हो रहा है जब हम, हाँ ये मुझे याद आ गया, जब हम इस तरफ की बात करते हैं ना तो हमारे पास जो साइन है ना वो हो जाता है कांस्टेंट, साइन वाई। मतलब वो उसको मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, ये 90 पे मैं कर रहा हूँ तो साइन 90 पे 1 हो जाता है, तो वो साइन कांस्टेंट होगा। और ये फंक्शन जो है ना, ये लाइन, ये सिर्फ ई माइनस एक्स की लाइन है। और जब मैं इस तरफ जाता हूँ ना, इस लाइन में, तो ई माइनस एक्स कॉन्स्टेंट हो जाता है, जो कि मैं वैसे 1 ले रहा हूँ, तो साइन वाई का फंक्शन बन जाता है। और साइन वाई का फंक्शन इस तरफ साइन वाई है और इस तरफ ई वाई है, ई एक्स है। तो ये दोनों मतलब कभी भी सेम नहीं हो सकते। उस वक्त सेम होंगे जब हम इन्हें मतलब इन दोनों के अलग अलग ग्राफ बनाएंगे और वो जहाँ पे मीट करेंगे ना, वहाँ पे होगा। चलो ठीक यानी है, कि, कल डिस्कस करना सबसे। हाँ, और ये कांस्टेंट अलग अलग मतलब एक स्पेसिफिक कांस्टेंट पे क्यों हो रहा है, उसकी वजह ये है कि इस तरफ जो चीज़ कांस्टेंट है ना वो इस तरफ कांस्टेंट नहीं है। और ये है, ये मैंने उसको ऐसे सॉल्व भी किया हुआ है। यहाँ पे पहले मिलेंगे, फिर यहाँ पे मिलेंगे, फिर यहाँ पे मिलेंगे। ये फंक्शन, ये मैंने साइन ई की एक्स इज इक्वल टू साइन कर दिया, यानी कि इसको इसके इक्वल कर दिया है, तो उसका ये आंसर निकला। ये मतलब इस तरह से करना, ये एक्स प्लस 90 करना चाहिए था। ये तो पाई की वो निकल रही है, पाई, पाई की वो निकल रही है, पाई की मल्टीपल्स। नहीं सर, पाई के मल्टीपल्स नहीं है। ये देखें, ये छोटा है और ये बड़े आ गया आते हैं। ये जे की वैल्यू कितनी है, 1.28 है, और फिर ये कुछ और हो गया सर। हाँ, ये 1.28 है। ये सॉल्व होगा। ठीक है जी। ओके। ठीक। थैंक यू जी, खुदा हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस यार ठीक है, अब कुछ गला वाला खराब हुआ था, अब ठीक है पहले से। अच्छा अच्छा, गला यहाँ पे भी बहुत ज्यादा